इसका नतीजा यह हुआ है, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, कि 1947 में हिंदुओं की आबादी इस देश में लगभग 93% के आसपास में था, और अभी 80 साल लगभग हुआ है आजादी को, हिंदुओं की संख्या घट करके लगभग 65% हो गया है। हम घट गए हैं। अभी आपको लगेगा कि संख्या में हम बहुत हो गए हैं, लेकिन प्रतिशत में, जैसे मान लीजिए उस समय भारत का आबादी 27 करोड़ था, तो आप 93% थे, उतना ही गिनती में उतना ही थे। आज भारत की आबादी 120 करोड़ से 140 करोड़ के आसपास में अनुमान लगाया जाता है, तो उसके तुलना में अगर 65% हम लोग हैं, आप मान के चलिए कि 80-90 करोड़ आज भी हम लोग हैं। हमारी संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन हमारा परसेंटेज जो है वो घट गया। और इसी प्रकार से अगर हम लोग घटते रहे तो ज्यादा नहीं, आगे 2 पुश्त के बाद, यहां बैठे हुए तमाम लोगों के 2 पुश्त, 2 जनरेशन के बाद जो है हम लोग अपने देश में अल्पसंख्यक। एक दूसरा भी आप देखिएगा, कुछ लोग अपनी आबादी को बढ़ा करके और हिंदुओं की आबादी को कम करना चाहते हैं, और उससे भी मन नहीं भरा तो बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी, वहां से लोगों को ला करके भी अपनी आबादी को बढ़ाना चाहिए। अपने ही देश में अल्पसंख्यक होंगे। अब थोड़ा इतिहास में चलिए कि जितना पुराना जो देश था, आज आप ईरान से शुरू करिएगा, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में हिंदू का अच्छा खासा हिंदुओं की संख्या थी। इन सभी देशों से हिंदुओं को लगभग भगा दिया गया है। बांग्लादेश में थोड़े बचे हैं, वो भी बहुत तेजी से भारत की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अब विश्व में एक ही देश है, एक देश है जो हिंदू देश है। वो कौन सा देश है? कौन सा देश है दीदी? जी नहीं, हिंदू देश नहीं है जी ना, वो भी नहीं है जी, वो भी नहीं है। केवल एक देश है आपका, वो हिंदुस्तान है, जहां की आप रहते हैं। आप जब अफगानिस्तान से भगाया गया आपको, तो आप भारत में आके बसे। पाकिस्तान से भगाया गया तो आप भारत में आके बसे। अभी आपको बांग्लादेश से भगाया जा रहा है तो आप भारत में आके बस रहे हैं। इस बात का चिंता जरूर कीजिएगा कि अगर भारत से आपको भागने का जरूरत पड़ा तो आप कौन सा देश में जाइएगा, यह आपको चिंता जरूर है। गौर से देखिएगा अपने अगल बगल के माहौल को, तो आपको ऐसा लगेगा कि धर्म परिवर्तन का केवल और केवल खेल हिंदुओं के लिए ही होता है। मतलब अगर धर्म परिवर्तन होता है तो हिंदू ही उसमें परिवर्तन में 99.99%, 0.1% कोई कहीं अगर इक्का दुक्का हो गया तो अलग बात है, नहीं तो हिंदू ही धर्म परिवर्तित होते हैं। वर्तमान समय में सनातन पर बड़ा खतरा मंडराता है। जो लोग भी जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपना उद्देश्य आपको बताएं कि इसको भेजने के पीछे का कारण क्या है, और उसके बाद आपको यह बताएं कि आपको वहां जा करके क्या करना है। सनातन धर्म में तीर्थ का बहुत महत्व है, और हम सभी लोग जानते हैं कि हर परिवार में अपने बच्चे से उम्मीद रहता है कि वो अपने माँ बाप को तीर्थ जरूर लेकर के जाएगा, हर एक जगह पर। लेकिन समाज का संरचना ऐसा भी हो गया है कि कई एक बार जिनके पास पैसा है भी, वो व्यस्त हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई दुकान चला रहे हैं, तो उसको बंद करके भी या नौकरी से छुट्टी नहीं है कि जा करके आपको लेकर के जा सके। पैसा है, साधन है, लेकिन अपने माँ बाप को तीर्थ पर नहीं ले जा पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में नहीं जा पाते, कि भाई जाना चाहते हैं, समय भी है लेकिन पैसा नहीं है, तो हम लोग नहीं जा पाते। इन दोनों प्रकार के लोगों को जो है हम लोग तीर्थ पे ले जाना चाहते हैं, ताकि सनातन धर्म का जो फर्ज है कि हर बुजुर्ग को तीर्थ का अधिकार मिले, वो पूरा हो सके। अभी वर्तमान समय में सनातन पर बड़ा खतरा मंडराता है। अगर आप गौर से देखिएगा अपने अगल बगल के माहौल को, तो आपको ऐसा लगेगा कि धर्म परिवर्तन का केवल और केवल खेल हिंदुओं के लिए ही होता है। मतलब अगर धर्म परिवर्तन होता है तो हिंदू ही उसमें परिवर्तन में 99.99%, 0.1% कोई कहीं अगर इक्का दुक्का हो गया तो अलग बात है, नहीं तो हिंदू ही धर्म परिवर्तित होते हैं। एक दूसरा भी आप देखिएगा, कुछ लोग अपनी आबादी को बढ़ा करके और हिंदुओं की आबादी को कम करना चाहते हैं, और उससे भी मन नहीं भरा तो बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी, वहां से लोगों को ला करके भी अपनी आबादी को बढ़ाना चाहते हैं।
इसका नतीजा यह हुआ है, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, कि 1947 में हिंदुओं की आबादी इस देश में लगभग 93% के आसपास में था, और अभी 80 साल लगभग हुआ है आजादी को, हिंदुओं की संख्या घट करके लगभग 65% हो गया है। हम घट गए हैं। अभी आपको लगेगा कि संख्या में हम बहुत हो गए हैं, लेकिन प्रतिशत में, जैसे मान लीजिए उस समय भारत का आबादी 27 करोड़ था, तो आप 93% थे, उतना ही गिनती में उतना ही थे। आज भारत की आबादी 120 करोड़ से 140 करोड़ के आसपास में अनुमान लगाया जाता है, तो उसके तुलना में अगर 65% हम लोग हैं, आप मान के चलिए कि 80-90 करोड़ आज भी हम लोग हैं। तो हमारी संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन हमारा परसेंटेज जो है वो घट गया। और इसी प्रकार से अगर हम लोग घटते रहे तो ज्यादा नहीं, आगे 2 पुश्त के बाद, यहां बैठे हुए तमाम लोगों के 2 पुश्त, 2 जनरेशन के बाद जो है हम लोग अपने देश में अल्पसंख्यक होंगे। देश आपके जाने के लिए नहीं है। या तो आपको अपना जान देना पड़ेगा या धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये 2 के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो जो हमारे मूल धर्म का जो मूल है, उन सबको हम लोगों को अपना आगे बढ़ाना चाहिए, अपने मंदिरों को मजबूत करना चाहिए, अपने संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, और जो हमारे धार्मिक वैल्यूज हैं, जो धार्मिक कर्म कांड जिसको हम लोग कहते हैं, उनको मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी हम लोगों के बीच से एक भी व्यक्ति भटके नहीं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये जो तीर्थ यात्रा अपने बुजुर्गों का करवाते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप जब जाइएगा और वापस लौट करके आइएगा, तो सनातन धर्म का जो महान परंपरा है उसको जीवित करने का आप अपने गांव में, अपने समाज में आगे प्रयास करिएगा, और आपका वंश आगे सनातनी रहे, अरबों साल से है और आगे भी अरबों साल तक रहे, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। और मेरा संकल्प बड़ा सीधा है कि जब तक ईश्वर की मर्जी होगी तब तक इस यात्रा को हम लोग चलाते रहेंगे। या आप, हमको लगता है कि 55 आज आप 55वां जी 56 नहीं, आप मत बोले, आपको जानकारी नहीं होगा। यहाँ वाले लोग, जुगनू भैया 55 ना, 55वां जत्था जो है आज आप यहाँ पे जा रहे हैं। लगभग 3500 से ज्यादा लोगों को अभी तक हम लोग अलग अलग पंचायत से ले जाने में कामयाब रहे हैं, और कोशिश रहेगा कि अनंत तक ये चले, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग जो है इसमें जा सके। अब ये जो बस है, इसमें 65 लोग जाते हैं। 65 लोगों में 60 लोग जो है तीर्थ के लिए जाते हैं, और 5 कार्यकर्ता भी आपके बीच में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ता आपके साथ जा रहे हैं। आग्रह करेंगे कि जो उस कार्यकर्ता पर जा रहे हैं जरा एक बार सामने आ जाएंगे तो सब लोग आपको देख लेगा। नाम है क्या? जरा पढ़ दीजिए नाम जरा सर।